होकर आनंद से उठते हैं और अपने उठने के बाद अपने बिस्तर को कैसे समेट के एक जगह सुसज्जित रखते हैं। और नित्य क्रिया जो होता है वो सभी बच्चे खुद करके दिखा रहे हैं। सुबह के मॉर्निंग वॉकिंग योगाभ्यास के लिए सभी बच्चे और सुबह में ब्रह्ममुहूर्त के समय योगाभ्यास करते हैं। योगाभ्यास में सबसे पहले स्वस्ति वाचन हर जीव को खुद को सभी को स्वस्थ रहने के लिए स्वस्ति वाचन पूर्ण पढ़ेंगे, शांत हो जाएंगे। हम अपने शरीर को अनुभव करेंगे। पूर्णतः शांत हम अपने शरीर के निचले अंग से पांव को अनुभव करेंगे। घुटना को अनुभव करेंगे, कमर को अनुभव करेंगे, पेट को अनुभव करेंगे, सीने को अनुभव करेंगे, मुखड़ा को अनुभव करेंगे, नाक को अनुभव करेंगे, आँख को अनुभव करेंगे, अपने मस्तिष्क को अनुभव करेंगे और शांत भाव से मंत्रोच्चारण ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नाशु। ध्यान को तोड़ते हुए अष्टांगन दाएं हाथ से बाएं हाथ को डालेंगे, शरीर को शुद्ध करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। ओम खण्डं पुनातु सर्वत्र विराजमणि डालेंगे। अब शरीर के अंतःमन को शुद्ध करेंगे।
ओम अमृतोपस्त्रम असि स्वाहा। ओम अमृत पिधानम असि स्वाहा। ओम शक्ति यश श्रीयसी श्री श्रीयसी स्वाहा। हाथ को बोलो। अब शरीर के 8 अंग को हम लोग शुद्ध करेंगे। इस मंत्र को अंग भार्जन मंत्र कहा जाता है। अंग भार्जन मंत्र बाएं हाथ में जल रखेंगे, दाहिने हाथ से शरीर के 8 अंग को शुद्ध करेंगे। ओम भूर्भुवः पुनातु शिरसि। ओम भूर्भुवः पुनातु नेत्रे। ओम स्वः पुनातु कंठे। ओम महा पुनातु हृदये। ओम जिनः पुनातु नाभे। ओम तपः पुनातु पादयो। ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि। ओम खंडबम पुनातु सर्वत्र। शरीर के 3 मंत्र से हम लोग शुद्धि किए। अब हम लोग प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। जैसा कि कहा गया है कि सबसे पहले अनुलोम विलोम, और ये बच्चों द्वारा किया जा रहा है। ये अनुलोम विलोम एक ऐसी क्रिया है कि अगर इसको हम अपने दैनिक जीवन में अपना लें तो इससे अनेक लाभ है। ये हमारे तनाव को कम करता है। हम जो अपने दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के चिंता से ग्रस्त रहते हैं उसको कम करने का काम करता है। साथ ही हमारे ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। हमारा जो खून का रक्तचाप है, रक्त का, उसको भी कंट्रोल करने का काम करता है। अनुलोम विलोम में हम लोग गायत्री मंत्र के साथ इसका उच्चारण करेंगे और साथ में अनुलोम विलोम होते रहेगा। और इससे आपको क्या फायदा है इसके बारे में हमारे हाइडर और बताते चलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के साथ साथ ये हमारा जो पाचन तंत्र है उसको भी सही रखने का काम करता है। हम लोग आजकल हमेशा बोलते हैं कि गैस से पीड़ित हैं, कभी कब्जियत का कॉन्स्टिपेशन का शिकार होते हैं, तो कभी हमारा कभी डिसेंट्री का यानी कि पेट हमारा खराब होता है। इन सारी क्रियाओं पर अनुलोम विलोम का बहुत ही अच्छा और काफी लाभदायक प्रभाव है। अगर इसको हम अपने जीवन में उतारें तो निश्चित रूप से शांति के साथ साथ हम अनेक प्रकार के स्वास्थ्य लाभ इसके द्वारा उठा सकते हैं। लेकिन हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के अनुसार इसमें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। जैसा कि अगर हम खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद इसको नहीं करना चाहिए। अगर कोई गर्भवती महिला है और उसके गर्भ में बच्चा का कुछ महीना गुजर गया है या ज्यादा दिन हो गया है तो उस महिला को भी इससे परहेज करना चाहिए और करना भी चाहिए तो बहुत सावधानी से। ये सब कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिसको अपना कर अगर इसको करें तो निश्चित रूप से हम लाभान्वित होंगे। हम लोग कपालभाति करेंगे। कपालभाति के साथ मंत्रोच्चारण महाकाय सूर्य
ये जो कपाल भाती है, इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि ये हमारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, साथ ही ये भी हमारे पाचन तंत्र को सही करता है। और हम लोग जो रात दिन चिंता में रहते हैं तो हमारे शरीर में, हमारे मन मस्तिष्क में एकाग्रता लाने का काम में ये व्यायाम करता है। और इसके साथ साथ अगर हम इसको अपनावें तो अगर हमारे शरीर में चर्बी ज्यादा हो गया है, यानी हमारा शरीर तेजी से वजन बढ़ रहा है शरीर में, तो उसको घटाने में भी ये व्यायाम मदद करता है। इसका नाम है कपाल भाती। अब भ्रामरी आसन, भ्रामरी आसन के साथ साथ मंत्र उच्चारण करेंगे, क्योंकि भ्रामरी आसन में हमारे पूरे शरीर के कंट्रोल करने वाले जो अंग होते हैं, उस अंग को इससे नियंत्रित किया जाता है। और पूर्णतः ब्रह्मांड में हमारे शरीर के मृत्यु पर प्राप्ति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। इसीलिए भ्रामरी मंत्र के साथ, भ्रामरी आसन के साथ महामृत्युंजय मंत्र। ये जो भ्रामरी प्राणायाम है, इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आज हम लोग एक बीमारी से पीड़ित रहते हैं जिसको इंग्लिश में मेडिकल की भाषा में इंसोम्निया कहा जाता है, यानी अनिद्रा की बीमारी। अगर हम भ्रामरी आसन को अपने जीवन में उतारें तो हमको अच्छी और गहरी नींद आती है, हम हर प्रकार के चिंता से मुक्त रहते हैं। और जब हम अच्छी नींद लेंगे तो निश्चित रूप से कल होकर हम अपने आप को तरोताजा समझ पाएंगे। इसलिए इस भ्रामरी आसन को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। इस ब्रह्मांड में जितने सारे देवी देवता हैं उससे अनुमय करेंगे। इस पृथ्वी पर जितने सारे जीव जंतु हैं, हर किसी को सुख शांति मिले, मंगल कामना हो, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। प्रार्थना के महत्व को हम लोग भली भांति समझते हैं कि अगर हमारे जीवन में किसी से किसी प्रकार का कोई अनबन भी हो जाए और वो कितना ही गुस्सा में हो और उनके सामने हम नतमस्तक हो जाए तो निश्चित रूप से उनका पारा डाउन हो जाता है। और जब हम प्रार्थना आसन करते हैं तो निश्चित रूप से अपने आप को बिल्कुल शांत चित्त में पाते हैं। इसलिए चाहे जितने भी धर्म हैं दुनिया के, सब किसी न किसी रूप में उस ईश्वर की कामना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमको पैदा किया, जिन्होंने हमें जन्म दिया और हमारे फायदे के लिए दुनिया की सारी चीजों को बनाया। इस
इस धरती पर हम लोग नित्य क्रिया सुख दुख और जो सही और गलत जितने भी कार्यक्रम होते हैं सारे क्रियाकलाप हम इस पृथ्वी माता के आंचल में करते हैं। तो हम इस पृथ्वी माता को प्रणाम करते हुए और साष्टांग प्रणाम करेंगे सभी देवी देवता के साथ में। साष्टांग प्रणाम। हंसवाहिनी सरस्वती पूजो गणेश स्वर्गी शक्ति बीजो माम कंठ करो प्रवेश। हंसवाहिनी सरस्वती पूजो गणेश स्वर्गी शक्ति बीजो माम कंठ करो प्रवेश। हंसवाहिनी सरस्वती पूजो गणेश स्वर्गी शक्ति बीजो माम कंठ करो प्रवेश। इस प्राणायाम में पाँव पसारो नहीं। सबसे पहले इस प्राणायाम का नाम है साष्टांग प्राणायाम, जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग धरती से पृथ्वी माता के जमीन से सटा हुआ रहता है और 8 अंग को जमीन में सटा के प्रणाम किया जाता है। प्रणाम करने से हमारे शरीर के मस्तिष्क अंग जितने सारे अंग हैं सभी अंग में एक प्रकार का दीप प्रज्वलित होता है और मन को शांति देता है। चलो देखिए वृक्षासन करेंगे। इसका नाम है वृक्षासन। इस आसन को लगातार करने से हम अपने शरीर पर बैलेंस बनाने में कामयाब होते हैं। हमारे शरीर का संतुलन बनता है। साथ ही अगर किसी की उम्र कम है और उनकी लंबाई कम है, अगर इस आसन को करे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ लाभ होगा। साथ ही यह आसन हमें तनाव मुक्त भी करता है और निश्चित रूप से अगर हम अपने शरीर पर कंट्रोल करें, हमारा शरीर बैलेंस होगा तो हम अपने तमाम अंगों पर अपने मन मस्तिष्क पर काबू पाने में बैलेंस बनाने में कामयाब होंगे। अब हम लोग हमारा शरीर मजबूत और लचीला होता है। हमारे शरीर का जो अंदरूनी ढांचा है, जो हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ है, इस आसन को लगातार करने से उसमें मजबूती आती है। और जब हमारा शरीर अंदर से मजबूत रहेगा तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मन मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। इतना ही नहीं, यह आसन हमें हमारे पाचन को और हमारा जो संचार है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको भी नियंत्रित करने का और ठीक करने का काम करता है। चलो हाथ नीचे। त्रिकोणासन आसन जंगपटी, दाहिना हाथ बाएं पैर में। इस आसन का नाम है त्रिकोणासन। जैसे हम लोग गणित में मैथमेटिक्स में ट्रायंगल पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति यानी 3 कोना वाला त्रिकोणासन। इससे हमारे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। साथ ही यह हमारे शरीर के तमाम तंत्रों को सही करने का काम करता है, हमारे वजन को भी घटाने का काम करता है। अगर रोज हम
शक्ति चक्रासन। उल्टा शक्ति चक्रासन में नीचे के पांव दबाता है, इसको नीचे की तरफ उठाया जाता है। इस आसन को करने से हमारे रीढ़ की हड्डी पर बहुत ही बेहतर प्रभाव पड़ता है और हमारा रीढ़ का हड्डी हमेशा सुचारू रूप से कार्य करता है। चलो सीधा चक्की आसन। इस आसन का नाम है चक्की आसन। मैं अपने माताओं और बहनों को से आग्रह करूंगा कि इस आसन को आप ध्यान से देखें। जो हमारे पहले की माताएं और बहनें हैं वो निश्चित रूप से जानती होगी कि पहले जो गेहूं पीसा जाता था वो मशीन पर ले जाकर नहीं, बल्कि आटा चक्की हमारे घरों में होता था। आज भी बहुत सारे घरों में है और हमारी माँ और बहनें अकेले या दो तरफ से दो महिलाएं पकड़ के उसमें डंडल लगा रहता था और आटा गेहूं पीसती थी, यानी आटा पीसती थी। कहने का तात्पर्य है कि ये एक ऐसा आसन है जो हमारे पूरे शरीर को ऊर्जावान करता है, स्वस्थ रखता है और इससे हमारे पेट की चर्बी को कम करने में मदद होता है। आप लोग देखते होंगे आजकल जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, नई नई मशीनें आ गई। आज अगर चर्बी बढ़ती है तो मर्द के साथ साथ आप लोग देखते होंगे महिलाओं की पेट की चर्बी ज्यादा बढ़ती है और अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होती है। लेकिन पहले की महिलाएं इस तरह की बीमारियों से ग्रसित नहीं होती थी, क्योंकि उनका रोज का या हर एक दो दिन पे चक्की चलाने की आदत थी। भले आटा के बहाने ही सही, लेकिन उनके शरीर का चर्बी उसी बहाने कम होता था, खासतौर से पेट की चर्बी। हम लोग भली भांति इस चीज से अवगत है कि जब हम अपने जीवन में तनाव महसूस करते हैं और कोई कार्यक्रम होता है उसमें हम जाते हैं, हंसते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ क्षणों के कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन हम हर तरह से तनाव मुक्त हो जाते हैं। हम कितना ही चिंता का शिकार हो, अगर कोई कार्यक्रम में जाए तो थोड़ी देर के लिए अपनी तमाम चिंताओं को भूल जाते हैं। तो ये ढोल आसन भी उसी का एक पहलू है, उसी का एक हिस्सा है जो हमारे तनाव को मुक्त करने में, मुक्ति दिलाने में उससे हमको मदद करता है। ढोल आसन में सबसे बड़ी फायदा होता है जिन व्यक्ति को कहीं किसी भी शरीर किसी भी अंग कहीं भी नस का प्रॉब्लम हो, नस से तनाव होता हो, दर्द होता हो, खिंचाव महसूस होता हो, ब्लड का सर्कुलेशन जहाँ पे प्रॉब्लम हो उसमें फायदा करता है। जिस व्यक्ति को बीपी बढ़ने का प्रॉब्लम हो या घटने का प्रॉब्लम हो उसको भी फायदा करता है। और आम बात एक बीमारी हो चुका है, जो प्रचलित हो चुका है, जो लोग जैसे खाना में नमक में लोग समझता है जनरल कानूनी बात, दूसरा और एक बीमारी हो चुका है शुगर का, जो जनरल बात लोग समझता है हर किसी को है, किसी को कम होता है प्रॉब्लम हुआ, अधिक होता है तो प्रॉब्लम हुआ। तो ये योगासन करने से शुगर पे आप निश्चित रूप से धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन एक या एक अधिक प्रॉब्लम हो तो आप इसको योग करें, लेकिन दवा नहीं छोड़ें। तुरंत दवा छोड़ दिया प्रॉब्लम हो जाएगा। आप दवा खाते रहिए, योग करते रहिए, धीरे धीरे दवा खाते रहिए। चलिए अगला आसन है तितली आसन। तितली आसन, इससे भी हमारा शरीर लचीलापन, बड़ा
शांत होकर के प्रयास करो, खुद बनाओ, सामने वाला भी सभी को लगाए। ताली आसन से शरीर के हर बीमारी को इलाज मिलता है और इससे पूरे शरीर के जितने भी सारे नस हैं सब पे प्रभाव पड़ता है और सभी को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है।